आज मैं बताऊंगा अपने ई मित्रा से नॉर्मल जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो कैसे करें। तो सबसे पहले बताऊंगा मैं रिचार्ज का। आप यूटिलिटी पे जाएंगे या आप सर्विस में जाकर सर्विस सर्विस पे क्लिक करके सर्विस में एविल सर्विस है, एविल सर्विस में जाके और यूटिलिटीज़ के माध्यम से भी जा सकते हैं, डायरेक्ट भी, और आप वहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ सर्च करेंगे रिचार्ज। रिचार्ज रिचार्ज की काफ़ी सर्विसेज आती है। ऑक्सीजन, फेथू रिचार्ज, रिचार्ज वन प्लस का, अतिशय रिचार्ज और जफार अतिशय रिचार्ज, और ये काफ़ी रिचार्ज की सर्विसेज है। इन सारी सर्विसेज से तो आप रिचार्ज कर सकते हैं। मैं सबसे पहले फेथू रिचार्ज से एक रिचार्ज करूँगा, जो नॉर्मल 10 रुपये का रिचार्ज है वो रिचार्ज करके बताऊँगा आपको। थर्ड पार्टी पे जाएंगे, जैसे रिचार्ज पे जाएंगे यहाँ पे ये अपना पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसमें जो भी आपको किस कंडीशन का रिचार्ज करना, मेरे को वोडा करना या जियो का करना, जिसका भी आपको करना है वो आप यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं बैग जाऊँगा और एक्चुअली मैं ज़्यादा ही बैग चल गया। मैं डबल से इस सर्विस को सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि एक्चुअली मेरे को क्या वोडा का करना था। मैंने एयरटेल का सिलेक्ट करके बताया था आपको। वोडा पे क्लिक करूँगा, यहाँ मैं मोबाइल नंबर टाइप करूँगा। आपका जो भी जहाँ का है वो सिलेक्ट करेंगे और गेट आगे बढ़ाएंगे। और मैं ये 10 रुपये का रिचार्ज आ रहा है ऊपर, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे कंफर्म करके और कंफर्म कर दूँगा। इस रिचार्ज कंफर्म करने के बाद में मेरा प्रथम रिचार्ज हो जाएगा। ये मात्र 10 रुपये का रिचार्ज, ये रिचार्ज कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से आप ये रिचार्ज कर सकते हैं। दूसरी सेवा, दूसरा रिचार्ज बताऊंगा। इसी में मैं रिचार्ज की दूसरी सेवा का रिचार्ज पे जाऊंगा और मैं वन प्लस को टाइप करूंगा। वन प्लस में भी सीधा है। वन प्लस सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आप मोबाइल नंबर टाइप करेंगे और यहाँ पे जो भी आपका एयरटेल वोडा जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। मैं वोडा सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे 10 रुपये टाइप करूँगा, गेट बिल डिटेल पे क्लिक करूँगा और आगे बढ़ूँगा। सेम वैसी की वैसी कंडीशन है रिचार्ज की। कंटिन्यू। मैं ये वीडियो पूरा देखे ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि रिचार्ज की जितनी भी सर्विस है उसमें कैसे रिचार्ज करते हैं। ये मैंने 10 रुपये का इससे भी रिचार्ज किया। ये मेरा रिचार्ज सक्सेसफुल हो चुका है, ये देखो। ठीक है, ये सक्सेसफुल हो चुका है। गो टू सर्विस, मैं यहाँ पे रिचार्ज टाइप करूँगा। आप इससे बड़ा रिचार्ज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं जो रिचार्ज बता रहा हूँ वही करो आप। RECH रिचार्ज टाइप करेंगे। दूसरा, अब मैं अतिशय का बताऊंगा रिचार्ज आपको। अतिशय सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको अपने कस्टमर का मोबाइल नंबर टाइप करना है। ₹10 डाल रहा हूँ। कभी कभी सर्वर का डाउन होता है तो ऐसे ये सिलेक्ट नहीं होती है, तो मैं इसी वजह से आपको बता रहा हूँ
कि आप कभी भी कोई रिचार्ज करें तो एक बार सर्विस को डबल से सर्च कर लें। कभी कभी क्या होता है कि अपना जो सर्विस का अपन यूज कर रहे हैं वो सर्विस ओपन नहीं होती है। अब यहाँ पे जैसे अगर रिचार्ज टाइप अगर सेलेक्ट नहीं होता है तो इसका मतलब सर्वर डाउन है, तो आप रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। यहाँ ऑपरेटर सेलेक्ट नहीं हो रहा, सर्कल भी सेलेक्ट नहीं हो रहा, इस वजह से रिचार्ज नहीं होगा। अगर मैं 10 रुपये टाइप करके आगे बढ़ाऊँगा तो ये रिचार्ज नहीं होगा, ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों मांगेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप नहीं कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी सर्विस यूज कर सकते हैं। आप यूटिलिटी में जाएंगे। देखो वीडियो थोड़ा सा बड़ा है पर आपको मैं सारी सर्विसेज बता रहा हूँ, सारे रिचार्ज किस प्रकार से आप रिचार्ज करेंगे, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कियोस्क धारक परेशान होता है कौन सी सर्विस से करूँ, जफार दूसरे वाले से कर रहा हूँ मैं। जैसे मैं ये सेलेक्ट किया, ओके बटन पे क्लिक किया, मैं इस सर्विस से करूँगा, उससे नहीं हुआ तो इससे कर लूँगा। काफ़ी बार क्या होता है कि कोई सर्विस यूज़ नहीं हो पाती है, तो उस कंडीशन में आप कोई दिक्कत नहीं है, टॉपअप सेलेक्ट करेंगे। टॉपअप सेलेक्ट करके यहाँ पे पहले अलाउ लोकेशन, टॉपअप या स्पेशली प्लान हो तो स्पेशली टॉपअप पे मैं जाके मोबाइल नंबर टाइप करूँगा। जैसे टाइप करूँगा यहाँ एयरटेल आ रहा तो मैं वोडा कर दूँगा और 10 रुपीज़ लिख दूँगा। ये सारी सर्विस में इस वजह से बता रहा हूँ कि कियोस्क धारक परेशान होता रहता है और वो चेक नहीं कर पाता है कि क्या ये रिचार्ज हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पे शो प्लान पे क्लिक करके वो प्लान भी शो कर सकता है, उसके प्लान सारे शो हो जाएंगे यहाँ पे। अब मेरे को टॉपअप से संबंधित करना है, मैं टॉपअप पे जाऊँगा। मैं टॉपअप पे ये 10 रुपये का टॉपअप आ गया, टॉपअप सेट कर दिया मैंने। मैं टॉपअप सेट करने के बाद में वही सेम कंडीशन में और मैं यहाँ पे वोडा और राजस्थान से और बेना और यहाँ पे यस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका रिचार्ज हो जाएगा। इनवैलिड बता रहा, कभी कभी देखो ऐसी कंडीशन भी होती है तो आप लोग क्या परेशान हो जाते हैं, तो इसी वजह से देखो सर्विस कभी कभी स्लो भी होती है, इस वजह से भी दिक्कत आती है। राजस्थान सिलेक्ट कर दिया मैंने, यस। देखो इनवैलिड अमाउंट यानी ये 10 रुपये का रिचार्ज नहीं हो रहा है इसमें। इसके माध्यम से मैं दूसरी सर्विस यूज करके बताऊंगा आपको। ये मेरा रिटर्न चल जाता हूँ मैं वहीं पे, यहाँ पे मैं पहले से यहाँ सेलेक्ट किया था। तो अभी 2 सर्विस से रिचार्ज नहीं हुआ, 2 से हो चुका है, तो रिचार्ज तीसरा यूज़ करूँगा मैं। BLS मोबाइल डिश टीवी रिचार्ज या रिचार्ज मोबाइल रिचार्ज, ये वाली भी सर्विस है। मैं आज आपको सारी सर्विसों से रिचार्ज करके बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा पर आप वीडियो पूरा देखें ताकि आपको सारे रिचार्ज कैसे करते हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। पे नाउ कुछ सर्विस ऐसी होती है जिनमें दिक्कत आती है, तो इस वजह से भी इसी वजह से देखो कुछ सर्विस डाउन भी होती है, इस वजह से भी रिचार्ज नहीं होता। सर्विस सारी चलती है पर कभी कभी कोई सर्वर डाउन होता है तो उस सर्विस का रिचार्ज नहीं हो पाता है, शायद कोई इशू है। फिर मैं डबल से एविल सर्विस में जाके यूटिलिटी पे क्लिक करूँगा। अभी तक मेरी दो रिचार्ज हुई है, बाकी रिचार्ज नहीं हुई है। मैं बाकी भी रिचार्ज भी करके बताऊँगा आपको। रिचार्ज
BLS बता रहा था इसका, BLS ओके। आप कभी कभी क्या होता है सर्वर डाउन होता है तो वो आगे नहीं जाती है, आप उसे डबल से ट्राई करें, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एयरटेल शो हो रहा, पहले मेरा वो एयरटेल का था, वोडा मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैं 10 रुपये पे करूँगा, रिचार्ज करूँगा। देखो ये मेरा कंप्लीट रिचार्ज हो चुका है, मतलब 10 रुपये और रिचार्ज हो चुका है, ये देखो सक्सेसफुल हो गया। तो कभी कभी क्या होता है कि आप लोग है ना ऐसे परेशान ना होए, कभी कभी है ना, देखो सर्वर का इशू हो सकता है, सर्वर का तो मैं खुद बता रहा हूँ आपको, सर्विस सारी चालू है, पर क्या होता है रिचार्ज नहीं होता या किसी कारण से, तो वो अब अपना है। फिनेक्स पे के नाम से है सर्विस, इसका भी करेंगे अपन रिचार्ज। रिचार्ज में सारी सर्विस बताऊंगा आपको, इसमें हर सर्विस का आपको पता होना चाहिए कैसे होगा रिचार्ज, ताकि आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि सारे रिचार्ज। इसमें भी सेम प्रोसेस है, यहाँ मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, मैं मोबाइल नंबर टाइप कर रहा हूँ, VI का है, VI सेलेक्ट किया। आप ब्राउजिंग प्लान भी कर सकते हैं, प्लान में ब्राउज कर सकते हैं, बेस्ट सर्विस। मैं टॉपअप वाला कर रहा हूँ, टॉपअप पे क्लिक करूँगा, 10 रुपये पे क्लिक करूँगा, 10 रुपये आगे प्रोसीड करूँगा। प्रोसीड करते ही मेरा यहाँ आ जाएगा और मैं रिचार्ज पे क्लिक करूँगा। रिचार्ज पे क्लिक करते ही मेरा आगे प्रोसेस में चल गया मेरा रिचार्ज। अभी मेरा प्रोसेस चल रहा है, जैसे ये प्रोसेस पूरा होता है ऑटोमेटिकली रिचार्ज का जो भी फीडबैक है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, उसका स्टेटस, उसको आप देखकर पता लगा सकते हैं कि रिचार्ज हुआ नहीं हुआ। कभी कभी रिचार्ज नहीं होता है, रिचार्ज अपने पास से सक्सेसफुल हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप वेट करें, 72 घंटे में ऑटो रिफंड हो जाता है। रिचार्ज नहीं होता है तो जो भी अपने संबंधी LSP है उसको आप मेल करेंगे तो वो वहाँ से आपको उसका रिटर्न बता देंगे। हमें जब तक ये प्रोसेस पूरी नहीं हो तब तक हमें इसको नहीं छेड़ना है। कभी कभी क्या होता है कि पेंडिंग चला जाता है रिचार्ज, तो उस कंडीशन में जब तक प्रोसेस पूरी नहीं हो, ये देखो डू नॉट रिफ्रेश नहीं करना है अपन को, ये अपन को प्रोसेस, जब तक ये प्रोसेस चलती है तब तक अपन को वेट करना है रिचार्ज के, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं इसको बीच में छेड़ देते हैं, इस वजह से वो क्या होता है कभी कभी कैंसिलेशन में इनमें चला जाता है रिचार्ज। देखो थोड़ा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इस वजह से मेरे को बीच में काटना पड़ेगा, पर इसको आप कभी भी है ना ऐसी कंडीशन आ जाती है तो आप इसको बीच में ना छेड़ें, बीच में छेड़ेंगे तो आपका रिचार्ज अटक जाएगा। अगर अटक जाता है तो रिचार्ज रिफंड हो जाता है ऑटोमेटिकली। अपन को फिर उसके बाद में स्मार्ट पेमेंट, ये तो फास्ट टैग का है, सॉरी, आप फास्ट टैग भी रिचार्ज कर सकते हैं। मेरे को ओनली, मैं मोबाइल की रिचार्ज की ही बात कर रहा हूँ, मोबाइल रिचार्ज ही करवा रहा हूँ मैं ओनली रिचार्ज में। उसके बाद में ये रिचार्ज जियो प्रीपेड रिचार्ज है, इससे भी कर सकता हूँ। सिक्योर पे डिश TV रिचार्ज, और मैं एक और सिक्योर पे पेमेंट रिचार्ज। अब तक ही अपने पास 4-5 सर्विस आई है रिचार्ज की, उनमें से
3 सर्विस में सक्सेसफुल हुआ, बाकी सर्विस थोड़ी स्लो है। मैं वोडाफोन सेलेक्ट किया मैंने। देखो मैं एक ही बात बोलूँगा, कभी कभी क्या होता है कि सर्विस ख़राब नहीं होती, सर्विस का कोई इशू नहीं होता है, पर वो आगे से कुछ इशू रहता है तो ही दिक्कत आती है, नहीं तो नहीं आती। मैंने ये मोबाइल नंबर डाला, मैंने 10 रुपये डाले और ये रिचार्ज सक्सेसफुल कर रहा मैं। रिचार्ज होगा तो सक्सेसफुल हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो ऑटो कैंसिल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ये देखो रिचार्ज हो चुका है मेरा सक्सेसफुल कंप्लीट। तो इस प्रकार से जैसा मैंने बताया है 5-7 सर्विस है, इन सर्विस का यूज करके आप रिचार्ज कर सकते हैं। थैंक यू।